हैदराबाद में चीनी मांझे के बाइस पेश आने वाले एक और वाक़े में अलमासगुड़ा इलाके में एक मुअम्मर खातून जख्मी हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब खातून मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में सड़क के किनारे पैदल चल रही थी कि अचानक उनके पैर में चीनी मांझा उलझ गया। मांझा तेज होने के बाइस खातून के पैर पर गहरे जख्म आए, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में जख्मी खातून को अस्पताल में इलाज के दौरान देखा जा सकता है। यह हैदराबाद में चीनी मांझे के इस्तेमाल से होने वाले वाक़यात की ताज़ा कड़ी है, जिस पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। वाज़ेह है कि पाबंदी के बावजूद शहर में चीनी मांझे का गैर कानूनी इस्तेमाल जारी है, जो आम शहरियों और परिंदों के लिए संगीन खतरा बना हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी के कदावर लीडर व साबिक रियासती वजीर जी सूर्या नारायण कल शाम चल बसे। इतवार के रोज श्रीकाकुलम के अरसावली में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर वो अचानक फिसल कर गिर गए थे, जिसके बाइस उनके सर पर शदीद चोटें आई थी। उन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां हालत तशवीशनाक होने की बिना पर उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। ताहम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूर्या नारायण की सियासत का आगाज एक काउंसलर के तौर पर हुआ था, जिसके बाद वो अपनी मेहनत और दियानतदारी की बदौलत म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन, रुकन असेंबली और फिर वजीर के ओहदे तक पहुंचे। पसमानदगान में अहलिया और 2 बेटे शामिल हैं। उनकी मौत पर पार्टी कायदीन और सियासी शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में दरियाई मूसा के करीब वाक़े डंपिंग यार्ड में मंगल को आग लगने का वाक़या पेश आया। डंपिंग यार्ड से उठने वाले घने धुएं के बाइस इलाके के मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के ओहदेदार मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में जाए हादसे से घना धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है, जबकि लोग अपने मोबाइल फोन पर इस वाक़े की वीडियो बनाते हुए नजर आए। आग कैसे लगी, इसकी तहकीकात की जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मरकज़ी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन आम बजट साल 2026 और 27 यकम फरवरी को ही पेश करेंगी। अगरचे इस साल ये तारीख इतवार के रोज पड़ रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने वादे किया है कि बजट सेशन करने के शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है और वज़ीर खजाना यकम फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। ओम बिरला ने बताया है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। इजलास 2 मरहलों में मुनक्किद किया जाएगा। पहले मरहले में पार्लियामेंट 28 जनवरी से 13 फरवरी तक काम करेगी, जिसके बाद इजलास तकरीबन 1 माह के वक्त के लिए मुलतवी हो जाएगा। दूसरे मरहले का आगाज 9 मार्च से होगा और उसके 2 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। आमतौर पर बजट यकम फरवरी को ही पेश किया जाता है। ताहम चूंकि इस साल ये तारीख इतवार के रोज पड़ रही है, इसलिए बजट की तारीख को लेकर कुछ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। अब लोकसभा स्पीकर की तस्दीक के बाद इस मामले में तमाम शुकूक व शुबहात खत्म हो गए हैं। हैदराबाद के लाला कोकटपल्ली के अर्जुन थिएटर में फिल्म देखने के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म देखते हुए एक शख्स अचानक फौत हो गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब थिएटर में फिल्म की नुमाइश जारी थी, जिससे वहां मौजूद अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक फिल्म देखते हुए एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही फौत हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त आनंद कुमार के तौर पर हुई है, जो रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बताए गए हैं। उन्होंने 12वीं बटालियन में खिदमत अंजाम दी और वजीफे पर सबकदोश हो चुके थे। वो 11:30 बजे के शो के लिए फिल्म देखने थिएटर आए थे। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के अमल में तेजी आ गई है और इंतखाबी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस सिलसिले में सियासी जमातों के साथ इजलास, जिले कलेक्टरों और म्यूनिसिपल कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जा चुकी है। म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए वार्ड वारी फाइनल वोटर फहरिस्त जारी कर दी गई है। इंतखाबात होने वाली 117 बल्दियात और 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों में मजमूई तौर पर 51,52,220 वोटर्स हैं, जिनमें 25,37,136 खवातीन, 26,54,453 मर्द और 631 दीगर शामिल हैं। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन वारी मुस्वदा वोटर फहरिस्त मंगल के रोज जारी की जाएगी। हुकाम के मुताबिक SC और ST रिजर्वेशन साल 2011 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर तय की जाएगी, जबकि BC रिजर्वेशन सिर्फ डिटेक्शन कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी।
کوٹلہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ قرضوں کے بوجھ اور شوہر کی مبینہ اذیت سے سرکاری ٹیچر کی خودکشی۔ قرضوں کے دباؤ اور شوہر کی مبینہ اذیت برداشت نہ کر پانے کے باعث ایک سرکاری خاتون ٹیچر نے پھانسی لے کر خودکشی کری۔ یہ دل دہلانے والا واقعہ کوٹلہ میں پیش آیا، جس سے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ایسائی چرنجیوی اور مقامی افراد کے مطابق آدرش نگر کالونی میں رہنے والے ورنگا شری دھر کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ 36 سالہ رمیا سدھا ورنگل ضلع کے رائے پرتی میں واقع سرکاری سوشل ویلفیئر گروکل اسکول میں استاد تھی۔ سنکرانتی کی تعطیلات کے سبب رمیا کوٹلہ میں اپنے گھر آئی تھی۔ کاروبار ٹھیک نہ چلنے کے باعث شوہر کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ مکان کے لیے لیے گئے قرضوں کے ساتھ ساتھ ذاتی قرضے بھی بڑھتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں خاندان کی مالی ذمہ داریوں کا زیادہ تر بوجھ رمیا سدھا کی تنخواہ پر آ گیا۔ بینک قرضوں اور دیگر اداروں سے لیے گئے قرضوں میں رمیا سدھا بطور ضامن شامل تھی، جس سے ان پر دباؤ مزید بڑھ گیا۔ قرضوں کی ادائیگی کے معاملے پر میاں بیوی کے درمیان کافی عرصے سے تنازعات چل رہے تھے۔ پیر کے روز بھی اسی بات پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ شدید ذہنی دباؤ کے عالم میں رمیا سدھا نے اپنے دونوں بیٹوں کو کھیلنے کے لیے باہر بھیجا اور گھر میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ متوفیہ کے والد رگھورام نے پولیس میں شکایت درج کرواتے ہوئے الزام عائد کیا کہ داماد شری دھر نے زبردستی قرضہ کروا کر ان کی بیٹی کو اس انتہائی قدم پر مجبور کیا۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ٹریفک چالان کی صورت میں چالان کی رقم گاڑی کے مالک کے بینک اکاؤنٹ سے فوری طور پر منہا کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یوسف گوڑہ اسٹیڈیم میں حادثات کی روک تھام اور سیفٹی سے متعلق شعور بیداری پروگرام ارائیو الائیو کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملک میں حادثات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہر منٹ میں ایک ٹریفک حادثہ اور ہر 3 منٹ میں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو والدین کی جانب سے گاڑیوں کی فراہمی ڈرنک اینڈ ڈرائیو زیادہ تر حادثات کی وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کم عمر میں بچوں کو گاڑیاں حوالے نہ کی جائے اور نوجوانوں میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے خلاف شعور بیداری مہم چلائی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹریفک قواعد پر سختی سے عمل آوری کے لیے پولیس پر ذمہ داری عائد کی اور کہا کہ خلاف ورزی کے ذمہ داروں پر سخت کارروائی کی جائے۔ حکومت نے آئندہ ٹریفک چالانات پر کوئی ڈسکاؤنٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں گاڑی کے مالک کے بینک اکاؤنٹ سے جرمانے کی رقم از خود منہا کر دی جائے۔ اس کے لیے گاڑی کے رجسٹریشن کے وقت مالک کے بینک اکاؤنٹ کو رجسٹریشن ڈاکیومنٹ سے مربوط کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حادثات کے لیے کم عمر نوجوان ذمہ دار پائے جائے تو ان کے والدین کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔